भारत ने अब अपने नागरिकों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस विशेष अभियान के पहले चरण में 110 छात्रों को ईरान से सड़क मार्ग द्वारा अर्मेनिया की राजधानी पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हवाई मार्ग से भारत लाया जाएगा। इन छात्रों में से 90 छात्र केवल जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, जबकि शेष 20 छात्र भारत के विभिन्न हिस्सों से हैं। सरकार की तरफ से एक नई सलाह भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग अभी भी ईरान में मौजूद हैं, उन्हें अगर निजी स्तर पर देश छोड़ने का कोई भी रास्ता मिले तो बिना देर किए वह तुरंत ईरान से बाहर निकल जाएं। भारत पहला देश नहीं है जिसने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इससे पहले चीन और यूरोपीय देशों ने भी ईरान से अपने लोगों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया था। अब लगभग हर बड़ा देश अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहा है कि उसके नागरिक सुरक्षित बाहर निकल जाएं। जो लोग अब तक ये मानकर चल रहे थे कि इजराइल और ईरान के बीच टकराव खत्म होने की कगार पर है, उन्हें अब ये समझ में आ गया होगा कि यह तो महज शुरुआत थी। आने वाले 72 घंटे अत्यंत संवेदनशील माने जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका किसी भी समय ईरान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। इजराइल ने भी जैसे इस बड़ी कार्रवाई के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया और उपग्रह से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान के कई हिस्सों में उसके लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही तबाह किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इजराइल की योजना ईरानी वायुसेना को पूरी तरह निष्क्रिय कर देने की है। रडार साइट्स, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, एयरबेस के रनवे, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। इजरायली फाइटर जेट्स चुन चुनकर हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं जो ईरान की हवाई ताकत का हिस्सा है। इसका स्पष्ट मकसद है कि जब अमेरिका की सेना आक्रमण के लिए आगे बढ़े तो ईरान के पास कोई भी ठोस जवाबी कार्यवाही की क्षमता न बची हो। इजराइल भले ही इस ऑपरेशन के दौरान कुछ नुकसान झेले, कुछ इमारतें ढहें, कुछ नागरिकों की जान जाए, पर उसकी रणनीति दीर्घकालिक है। वह इस समय तात्कालिक दर्द को सहकर एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा है जिसमें ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक पंगु हो जाए। और यही उसकी सबसे बड़ी तैयारी है, न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के लिए भी एक रास्ता साफ करने की कवायद। ईरान के लिए एक के बाद एक मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 दिन पहले जब यह सैन्य टकराव शुरू हुआ था, उसी वक्त इजराइल ने ईरान की सेना के सबसे अहम शख्स यानी तीनों सैन्य शाखाओं के प्रमुख को निशाना बना दिया था। इसके बाद ईरान ने जल्दबाजी में नया मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया, लेकिन किस्मत देखिए कि ठीक 5 दिन के भीतर उस नए कमांडर को भी मार गिराया गया। यही वो सबसे बड़ा झटका है जिससे ईरान की रणनीति बिखरती जा रही है। कमांड की स्थिरता ही नहीं बची। जिस सिस्टम से सैन्य संचालन होता है, जिसे कहा जाता है सेनाओं का केंद्रीय दिमाग, वही अब इजरायली हमलों की वजह से पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। नतीजा ये है कि मैदान पर कोई तालमेल नहीं है। लड़ाकू विमान जमीन पर खड़े खड़े तबाह हो रहे हैं और उन्हें उड़ान भरने का वक्त तक नहीं मिल पा रहा। हर सैन्य शाखा अब जैसे अपने अपने अंदाज में लड़ रही है, न कोई समन्वय, न कोई सामूहिक योजना। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नया नेतृत्व जितना भी नियुक्त हुआ है उसमें न अनुभव है न एकता। इजराइल की प्लानिंग बेहद शातिर रही। उसने पहले ही हमले में टॉप ब्रास को खत्म कर दिया ताकि दुश्मन की पूरी लड़ाकू सोच ही जड़ से खत्म हो जाए। और अब वही हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई अब अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब पहले जैसे निर्णायक नहीं रह गए। राष्ट्रपति एक उदारपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो युद्ध जैसे कठोर फैसलों के पक्षधर नहीं दिखते। और सेना की हालत यह है कि पायलट तक यह तय नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में कार्रवाई करनी है, किस लक्ष्य को पहले नष्ट करना है। हालांकि आपको लग सकता है कि इजराइल की राजधानी में कुछ मिसाइलें गिरी हैं, कुछ इमारतें बर्बाद हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान जिस प्रकार की मारक क्षमता रखता है, वह चाहता तो इजराइल को उसका 100 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, मगर सैन्य कमांड की विफलता ने इस ताकत को बेकार कर दिया है। अब जरा सोचिए, जब इतनी चतुराई से इजराइल इस स्थिति का फायदा उठा रहा है, तो जब अमेरिका मैदान में कूदेगा तो उसकी रणनीति कितनी विनाशकारी होगी। अमेरिका के पास संसाधन भी कई गुना अधिक हैं और राजनीतिक इच्छा भी। इन सब के बीच भारत का अपने नागरिकों को निकालना यानी इवैक्यूएशन ऑपरेशन काबिले तारीफ है। संकट के इस दौर में जब हर देश अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है, भारत भी पीछे नहीं है। ये सब उस सूझबूझ और तैयारी का नतीजा है जो शायद अब ईरान जैसे देशों की सेनाओं में नहीं बची। आपका इस पूरी स्थिति पर क्या नजरिया है, ये जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ईरान अब भी इस टकराव में खुद को संभाल पाएगा?